अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये जी 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये है जी नेशनल बुक और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 को हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना है और जो क्वेश्चंस है उनको हमने सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साइंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यानी कि x² वाली टर्म, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं कि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें हम क्या करते हैं कि सारे ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना, इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड कोफिशिएंट्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं और उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम डाल के ईजिली हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये हमारे पास सारा मेथड है जिसको हमने यूज़ करना है और इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है जी x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर देखें अगर, तो हमने किस फॉर्म में लिखना, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, हमारे पास है x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो a किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 के। अब b क्या होता है हमारे पास, जो x का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई x वाली टर्म है ही नहीं, यानी कि हमारे पास क्या है, b इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमारे पास x यहाँ पर है ही नहीं, तो b इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास है जी कांस्टेंट टर्म, c जो होता है ना वो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वही होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -9। तो c हमारे पास क्या है, c इज इक्वल्स टू -9। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इन सब को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो हमारे पास है जी कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये हमारे पास। तो अब हम क्या कर देते हैं कि b की जगह b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो -0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है -9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है हमारे पास, और 9 4 से क्या होता है हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास है 0 प्लस माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे बाहर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिंपल 0 प्लस माइनस करेंगे या सिंपल प्लस माइनस लिख दें तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है, तो प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि x इज इक्वल्स टू प्लस 6 बाय 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 2। 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 माइनस 3। तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए हैं, एक मेरे पास आया है +3 और एक मेरे पास आया है -3। तो ये x के दोनों आंसर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसे सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया है 3 और -3। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1।
अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि हम इनकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो सोल्यूशन हमारे पास है जी 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारे पास ये फॉर्म होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a की वैल्यू, यानी कि x² का कोफिशिएंट 2 है तो a हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। b हमारे पास क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है 5 आ गया, और c हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये सारी आ गई हमारे पास इसकी वैल्यूज। अब हम क्या कर देते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 2 है और c हमारे पास क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्योंकि a हमारे पास 2 के इक्वल है। तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 17 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स में आएगा, तो इस वजह से हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसके 2 आंसर्स क्या आए हैं। क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है। तो इस वजह से हमारे पास 2 आंसर इसके क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा आंसर आ जाएगा -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका सेकंड जो पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास x² माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है x² माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a हमारे पास क्या आ गया 1, b हमारे पास क्या आ गया -23 एंड c हमारे पास क्या आ गया -24। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो माइनस और b की वैल्यू क्या है -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम a क्या है हमारे पास 1 है और c क्या है -24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ, इस पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
कि हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 23, सो 23 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 529, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 24 से, तो 4 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 96। तो प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। सो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम 529 में 96 को ऐड कर देते हैं, तो 96 प्लस 529 इज इक्वल्स टू, सॉरी 529 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 625। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 2. So x is equals to 23 plus minus square root of 625 को हम find out कर लेते हैं. Square root answer is equals to 25. So square root of 625 is equals to 25 divided by 2. अब एक दफ़ा हम इसे प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है. So x is equals to 23 plus 25 divided by 2, और x is equals to 23 minus 25 divided by 2. अब क्या कर लेते हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं. तो 23 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 48. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल्स टू 23 minus 25 is equals to minus 2 divided by 2. So x is equals to 2 into 2 is equals to 4, and 2 into 4 is equals to 8, और x is equals to -1. तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1 and 24. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -1 and 24. ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट. तो फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है जी, ये हमारे पास है. अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे कोई होल स्क्वायर वाली टर्म आपके पास आ जाए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, और फिर आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलहदा, एक्स वाली टर्म्स को अलहदा, कॉन्स्टेंट्स को अलहदा सॉल्व करके इन सबको लेफ़्ट साइड पे रखना है, और राइट साइड पे आपने क्या करना है, ज़ीरो को रखना है. फिर उसके बाद जो भी गिवन मेथड होगा, बेशक लिखा हो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, अगर लिखा हो फार्मूला से तो फार्मूला से सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इसके फार्मूला को खोल के इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो फार्मूला को ओपन कर लेते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a हमारे पास क्या है यहाँ पर 2x है, a इंटू बी प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब क्या कर लेते हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1. अब हम क्या करते हैं, हमने ये करना है कि हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स सबको एक साइड पे कर देते हैं, और इस इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, इसको ज़ीरो कर लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस है इधर तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4x, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0. अब इनको अलग-अलग कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इनको कर लेते हैं ऐड। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आ जाएगा। 4 + 2 क्या होता है, 6 आ जाएगा, 6x। 1 + 1 - 1 आपस में कट के इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगर आप गौर से देखें तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, -3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी x² वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, -3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, x², क्योंकि ये नेगेटिव टर्म थी तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर हमने माइनस को कॉमन लिया है। और 3 × 2 क्या होता है, 6, और साथ में x आ जाएगी, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इस वजह से अंदर भी प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, -3 इधर 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x² - 2x इज़ इक्वल्स टू 0। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बोथ साइड पे हमने क्या किया है, -3 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, x² - 2x इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, b इज़ इक्वल्स टू -2 है, और c क्या है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c क्या है हमारे पास 0। फार्मूला में इसको अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही होता है ना हमारे पास। तो x इज़ इक्वल्स टू -b माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a क्या है 1 है, और c क्या है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 2, और a हमारे पास क्या है 1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा, 4 - 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं अब आगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 4 - 0 क्या होता है 4 ही होता है ना, तो x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हो जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। सो x इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और x इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज़ इक्वल्स टू 4/2, और x इज़ इक्वल्स टू 0/2। सो x इज़ इक्वल्स टू 2 और x इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर्स आ गए हैं। एक मेरे पास आया x इज़ इक्वल्स टू 2, और अदर वन है मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या आया है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है 0 एंड 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर इसका ख़त्म करना कोई मुश्किल बात नहीं है। डिनोमिनेटर में आप देखें क्या है, 2 है और 3 है, और ये दोनों किसके फैक्टर्स हैं, 6 के हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को बोथ साइड पे, तो डिनोमिनेटर ख़त्म। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। मेरे पास गिवन है जी x + 1, मेरे पास फ्रैक्शंस हैं। एक है x + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 6 ऑन both sides. So 6 multiplied by x + 1 divided by 2 minus 6
multiply by x into x plus 2 divided by 3 is equals to 0. So 2 into 3 is equals to 6 and 3 into 2 is equals to 6. So हमारे पास क्या आ जाएगा 3 into x plus 1 minus 2x into x plus 2 is equals to 0. ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास. सो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. 4x इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारे पास. अब क्या करते हैं हम इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स फिर एक्स वाली टर्म एंड देन कॉन्स्टेंट्स. तो हमारे पास क्या है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आएगा और 4 में से 3 गए तो 1. तो हम 1x लिखें या खाली x लिखें एक ही बात है. प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने आपको इन क्वेश्चंस के शुरू में बताया था कि कभी भी हमारे पास जो है ना एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव जो है उसको हम नहीं रखते. ठीक है, तो वैसे अगर रख भी तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव बनाना होता है. तो हम क्या करते हैं यहाँ से नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे हम बोथ साइड पे जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1. सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये आगे जो हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास +1 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -3. ठीक है जी, क्या है हमारे पास. अब क्या करते हैं हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को. तो हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास. अब क्या करते हैं हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में. तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी x इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -4 टाइम्स a2 है और c क्या है -3 है डिवाइडेड बाय 2a होता है हमारे पास. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर कि -1 और 1 प्लस 24 हमारे पास क्या होता है 25 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि -1 x इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4. तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट. सो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अब नहीं है प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा माइनस में. सो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4. सो 4/4 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -6/4. सो 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. x इज इक्वल्स टू 1 और ये दोनों क्या आते हैं 2 के टेबल में आते हैं. 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4. सो x इज इक्वल्स टू -3/2. तो हमारे पास सोल्यूशन सेट यहाँ पर क्या आ गया सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3/2 एंड 1.
तो हमारे पास इसमें दो आंसर्स आ गए हैं सोल्यूशन सेट में, एक आया -3/2 और एक हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया जी, इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सिक्स्थ पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास है क्या, पार्ट नंबर 6 जो है इसमें हमारे पास है, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास x-2 इंटू x-6 is equals to 2x plus 1 इंटू x plus 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी x-2 इंटू x-6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये है जी हमारे पास गिवन क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², फिर x को जब 6 से करेंगे तो -6x, फिर -2 को जब x से करेंगे -2x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 2x इंटू 1 2x, फिर 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x², 6 प्लस 2 क्या होता है 8 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से -8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x², 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि खाली इसी एक्सप्रेशन को हम इस साइड पे नहीं ला सकते, इस एक्सप्रेशन को भी ला सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट x² माइनस 8x प्लस 12 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसे बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x² माइनस 8x प्लस 12 माइनस x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, बोथ साइड से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12 माइनस x² प्लस 8x माइनस प्लस माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 8x माइनस 12। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल आउट, क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं बट ऑपोजिट साइंस हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x² माइनस x² प्लस 3x प्लस 8x प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू, सॉरी इधर ऑलरेडी मैंने इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो दो साइड पे हमें इक्वल्स नहीं लिख सकते एक इक्वेशन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x² माइनस x² इज इक्वल्स टू x² एंड 8 9 10 11 प्लस 11x और 1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 11। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास हमारी इक्वेशन और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x² प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। 0 को बेशक इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें, एक ही बात है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि अब a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 11 और c की वैल्यू है हमारे पास -11। और अब हम इसे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूला में हमने इसे सब्स्टिट्यूट करना है तो हम इसे नेक्स्ट शीट पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को इनकी प्लेस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी, सो माइनस एंड b इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 11 स्क्वायर
minus 4 times a is equals to 1 and b and c is equals to minus 11 divided by 2 into a and a is equals to 1. So हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x is equals to minus 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 121 minus into minus is equals to plus 4 into 11 is equals to 44 divided by 2. So x is equals to minus 11 plus minus square root of इनको हम ऐड कर लेते हैं सो 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 सो 165 डिवाइडेड बाय 2. सो 165 कोई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, इस वजह से इसको हम पॉइंट्स में सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं क्योंकि इसमें दो हमारे पास हैं. एक हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाई 2 और एक हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाई 2. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो आंसर्स आते हैं तो वो दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर जी सॉल्व हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई. तो ये थी जी आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके. और जो मेरे सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और जो मेरे हस्बैंड का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.